अब जो ये बना रहा हूँ ये तकनीकी रूप ही पूरा गलत है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि मान लो मैंने ये एक संरचना बनाई है। इस संरचना के मैं 3 हिस्से करूंगा। इसके बिल्कुल बीचों बीच से मैं नीली रंग से ये जो बना रहा हूँ, इसका मतलब ये एक नदी है। तो इस संरचना के 3 टुकड़े हो गए। जो ये ऊपर वाला है इसका नाम पड़ा छोटा नागपुर पठार। जो नीचे वाला है इसका नाम पड़ा दंडकारण्य पठार। दंड माने होता है पनिशमेंट, रण्य माने होता है जंगल। तो ऐसा जंगल जहाँ लोगों को पनिशमेंट के लिए भेजा जाता था। भगवान राम भी रहे यहाँ पर। और ये जो मैंने नीले रंग से बनाया है ये है महानदी बेसिन। महानदी बेसिन प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्राप्त होती है। अब टॉपिक क्या है ये बताइए। टॉपिक ये है कि हम पढ़ रहे हैं पूर्वी पठार, यानी इन तीनों को अगर मैं एक साथ मर्ज कर दूं तो मैं इसको कहूंगा पूर्वी पठार। तो पूर्वी पठार के कितने पार्ट हो गए? पूर्वी पठार के 3 पार्ट हो गए। ऊपर वाला हिस्सा छोटा नागपुर का पठार, बीच वाला हिस्सा महानदी बेसिन और नीचे वाला हिस्सा दंडकारण्य पठार कहलाता है। मैं अगर ऐसे बोल दूं कि इस पूर्वी पठार को महानदी बेसिन 2 भागों में डिवाइड करती है। उत्तरी भाग छोटा नागपुर का पठार और नीचे वाला भाग दंडकारण्य पठार। क्लियर है? अब छोटा नागपुर पठार से एमपीपीएससी कई बार प्रश्न पूछ चुका है, तो वो वापस से फिर से प्रश्न पूछने की संभावना है। तो मैं पहले इस छोटा नागपुर के पठार का डायग्राम बनाऊंगा, फिर उसके नीचे महानदी का बनाऊंगा और फिर उसके नीचे दंडकारण्य बनाऊंगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण छोटा नागपुर का पठार, उससे कम महत्वपूर्ण महानदी का पठार, उससे कम महत्वपूर्ण दंडकारण्य पठार। दंडकारण्य पठार से छत्तीसगढ़ की पीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं, मध्य प्रदेश की पीएससी में अभी तक कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। लेकिन छोटा नागपुर के पठार से 3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है और महानदी बेसिन से 1 बार प्रश्न पूछा था, वो भी महानदी की सहायक नदी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इन तीनों का महत्व समझ चुके होंगे।